नमस्कार दोस्तों। मोदी जी जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं तब से विपक्षी पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक मौका है ताकि इस देश में कुछ बड़ा आंदोलन खड़ा करने का, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं की बेचैनी न्यूज चैनल पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता के लिए मौत का बुफे लगा रखा है। कहीं मणिपुर में मौत, कहीं मॉब लिंचिंग से मौत, कहीं बेरोजगारी से लोगों के सपनों की मौत, कहीं पेपर लीक हो जाने से युवा के भविष्य की मौत, कहीं बेड ढूंढते ढूंढते सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत, कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों की मौत, कहीं एलपीजी बढ़ रहा है तो भूख से मौत। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जश्न ऐसे मनाते घूम रहे हैं जैसे जनता को इन्होंने नोबेल प्राइज दिया। अच्छा, ये छाती पीटते घूम रहे हैं। जैसे आपने मुझे बताया, बिल्कुल सही कहा कि कई राज्यों में तो 30 से 80% तक पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत में तो सिर्फ 3% बढ़े। अब जब बड़ा बुरा लगता है चित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात जनता से आधी अधूरी करते हैं, सच तो बताते ही नहीं पूरा। इन्होंने देश की जनता को ये नहीं बताया कि जब 2020 में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था, 20 और 30 डॉलर प्रति बैरल हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल सस्ता करा था नहीं, एलपीजी सस्ता करा था नहीं, राहत दी थी नहीं, तब ये खजाने भर रहे थे। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स जनता से वसूला वो 38 लाख करोड़ रुपए था। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि 2014 में जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपए थी और आज जो है वो 32 रुपए प्रति लीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। अब असल में क्या है ना, वो दिन तो लद लिए चित्रा जी, जब जैसे जैसे रुपया गिरता था वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी। क्योंकि आजकल तो गड़े खजानों से जो ये खजाना लूट रही है देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की तो गरिमा उसी से बढ़ रही है। वही तो अरमानी के सूट 5-5 लाख के आ रहे हैं, 1.5 लाख की मोवादो की घड़ी देश के प्रधानमंत्री पहन के घूम रहे हैं। कुछ भी नहीं देखा था बात दी। देश के प्रधानमंत्री क्या पहनकर घूमे, और रेंज रोवर, ये क्या बात होती है निगत अब्बासी। मैं तो हैरान होती हूँ, लगातार आप लोग चाह रही है 1947 वाले हालत में देश की जनता रहे। क्यों नहीं पहनेंगे देश के प्रधानमंत्री? बिल्कुल पहनेंगे। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का है, देश का है, तो क्या पहनकर जाएगा देश? अभी तो हेग में क्या बात, दूसरों के कपड़ों पर टिप्पणी आप करती है निगत अब्बास जी, दूसरों के कपड़ों पर टिप्पणी। आप कितना महंगा कपड़ा पहन कर बैठी है, कौन पूछने जा रहा है? ये क्या बात होती है? आम जनता को कितनी राहत दी जाती है, हमें इससे मतलब होना चाहिए। वो क्या पहनते हैं इससे क्या मतलब नहीं। आप लोग इस तरह की ओछी टिप्पणी करती हैं। ओछी टिप्पणी है ये, किसी के कपड़ों पर कमेंट करना ओछी टिप्पणी है। अरे सुनिए, बिल्कुल ओछी टिप्पणी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री फटा हुआ कपड़ा पहने, आप बोलिए फिर मैं बोलूं। फटा हुआ कपड़ा पहने तो कांग्रेस को अब वो तसल्ली होगी। फटे हुए कपड़ों में जाएं, गंदे कपड़ों में जाएं तो तसल्ली मिलेगी हमें। और भूख से मौत कहां पर हुई है निगत अब्बास जी? पहले आंकड़ा दीजिए। ये गंभीर आरोप है निगत अब्बास जी, आपने भूख से मौत का आरोप लगाया है, ये बेहद गंभीर आरोप है निगत अब्बास जी। मुझे प्रेम शुक्ला से इसका जवाब लेना होगा, मुझे प्रेम शुक्ला से जवाब लेना होगा कि अगर वो 80% आबादी को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं तो भूख से मौत कहां हो रही है? प्लीज बोलिए प्लीज बोलिए चित्रा जी, 10 सेकंड चित्रा जी बोलिए। भूखे मर रहे हैं लोग, अस्पताल में बेड नहीं है। अभी आपने कहा नहीं कह रही कि अरमान का सूट ही फटता है, नॉर्मल किसी शॉप से 2000 रुपए का सूट फट जाता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा है भूख से मौत हुई है। 700 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारी से, भूख से लोग मर रहे हैं चित्रा जी। भूख से किसकी जान कहां पर गई? नरेंद्र मोदी को 750 करोड़ भूख से किसकी मौत हुई है? मोदी जी हम सबके लिए शर्मिंदगी की बात होगी कि अगर आज की तारीख में जब हम 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे देश में किसी नागरिक की मौत भूख से हो, कहां पर वो जगह बताइए, कहां पर भूख से मौत का मामला है? बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे है? मुझे बताइए ना चित्रा जी, कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए जब फॉरेन इन्वेस्टर सारा पैसा लेके जा रहे हैं? मैं तो फैक्चुअल बात कर रही हूं। भूख से किसकी मौत हुई है? अच्छा, बेरोजगारी से मौत नहीं हो रही है लोगों की, मैल न्यूट्रिशन से भारत आज मुझे आप बताइए कौन से नंबर पर खड़ा है? मुझे बताइए, मैल न्यूट्रिशन में अलग-अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मैल न्यूट्रिशन है या नहीं? आप बताइए। आप मुझे बताइए कि जो बातें बोल रहे हैं वो सच है या गलत है? मैल न्यूट्रिशन है ना, ये है या नहीं? आप बताइए निगत अब्बास जी। मैं आपकी सारी बातों से आप मुझे बताइए, मैं तो आपसे फैक्ट पे बात कर रही हूं। कहा जाता है ना भूख से मौत, हम सबके चेहरे पर शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए। अगर आज की तारीख में 80% लोगों को अनाज बांटने के बावजूद भूख से मौत बिल्कुल होना चाहिए। कौन चिंता का विषय है? किसकी जान गई है? चिंता का विषय है। किसकी जान गई है? चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। भारत आज मैल न्यूट्रिशन पे, मुझे आप बताइए कौन से नंबर पे है?
आप बताइए कौन से नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्यूट्रिशन पर है? महिलाएं दम तोड़ देती हैं बच्चा पैदा करते करते, मैल न्यूट्रिशन लोग। मैं बस ये कहूंगी, लेकिन बातें कर रही हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं जी। मैल न्यूट्रिशन में भारत आज कहां खड़ा है? हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए अगर इस तरह की बात करेगा। तब्बाजी, मैल न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप कैसी एक जगह तो बताइए, कौन सा बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैल न्यूट्रिशन में कहां खड़ी है जनती? मोदी सरकार की पॉलिसी है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अच्छा, ठीक है। देश की जनता के फॉरेन ट्रिप में लगा दिए। अगर इतना पैसा संभालना था तो जनता के लिए पैसा संभालना था, सोना खरीदने को मना नहीं करना था, पेट्रोल कम डालने को नहीं कहना था, खाने के लिए तेल कम यूज करने के लिए मना नहीं करना था। प्रेम शुक्ला जी, आज बताएं 750 करोड़ फॉरेन ट्रिप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों इस्तेमाल करे? क्यों देश की जनता को नहीं दिए गए? क्यों गोल्ड खरीदने से मना कर रहे हैं? क्यों कुकिंग ऑयल खरीदने से मना कर रहे हैं? क्यों पेट्रोल खरीदने से मना कर रहे हैं? क्यों कारपूल कह रहे हैं? जवाब दे प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मैं शुरू करता हूं। उन्होंने पहला शुरुआत किया कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मौत हो रही है। अरे शर्म कीजिए, 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाले दैत्यों से भी ज्यादा जो है इस देश में रक्तपात करने वाले राजीव गांधी की सरकार थी। 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया। अब बीच चिल्ला रहा मत। अरे चित्रा जी को चुप कराइए, मैं इसके बीच में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं कर रहा था। अबे चीख रही है, अबे चीख रही है, जवाब दीजिए। चीख क्यों रही है? अब चीख क्यों रही है? दर्द क्यों हो गया? चीख पड़ी है, चीख क्यों रही है? क्या सच नहीं है कि राजीव गांधी नर पशु थे और उस नर पशु के कार्यकाल में 10,000 सिखों का नरसंहार करने का कुकर्म राजीव गांधी ने कराया। 10,000 सिखों का नरसंहार नर पशु राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ। गजब बेइज्जती है। 10,000 हिंदुओं का नरसंहार, एक जाति विशेष का नरसंहार नेहरू के कार्यकाल में 1948 में हुआ। कहते हैं ना, चाय भी अब सोच समझ के पी जाती है, महंगाई हर घूंट का हिसाब मांगती है। बाजार में दाम इतने बढ़ गए कि जेब घबराने लगी और टीवी खोलो तो सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगी है। अब कमाल यह है कि सवाल अभी पूछा जा रहा है, बात हो रही 1984 की। अभी पूछा मौत हुई तो मैं डंकी की चोट पे कहता हूं, नीट में एक बच्चे की मौत हुई है। एक बार सुना, नीट में एक बच्चे की मौत हुई है। जब नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, लखीमपुर में एक बच्चे की मौत हुई है। सनातनी था, हिंदू था। कौन बीजेपी का नेता बोला कि वो सनातनी था, हिंदू था? अभी हिंदू कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, क्या बोले उसके ऊपर में? क्या वो सनातनी हिंदू नहीं था जो फांसी पे लटक गया? आपकी नाकामी की वजह से पूरा परिवार का परिवार उजड़ गया। न जाने ऐसे कितने परिवार तकलीफ में जी रहे होंगे, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप 1948 की बात करेंगे, 1984 की बात करेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो कंपेयर करने में लगे हैं। ये भूल जाते हैं कि आपने बोला था हम आएंगे तो अच्छा दिन लेके आएंगे, हम आएंगे तो यहां नया भारत बनेगा। ये नया भारत है, कंपेयर करने वाला नया भारत। दूसरी बात, जब यहाँ डीजल पेट्रोल जब कच्चे दाम की कीमत 2015 में, 2016 में, 2020 शायरी लिखकर ले आए थे अनुराग भदौरिया जी। मैं अपनी बात कह लूं, वो तो चाय पीना तो 2014 से ही आपने छोड़ दिया। जब से मोदी जी आपके साथ है कि बीजेपी की जैसी बात करो तैसी आप एक फॉर्मूला खोजने लगते हैं। आप मेरी बात सुनिए। कांग्रेस की प्रवक्ता ने भूख से मौत का जिक्र किया था, लेकिन अनुराग भदौरिया जी मैंने आंकड़ा दिया, आपकी भी सरकार 100% से ज्यादा आप लोगों ने तेल डीजल के दाम बढ़ाए थे। यहाँ तो अभी 60-64% ही पहुंचा अनुराग भदौरिया जी। तो पहले खुद की सरकार में कम करके दिखाए होते। कंपेयर तो ऐसे किया जाएगा ना, मैं और आप दोनों लोग अगर टीवी पर बोल रहे हैं तो जो अच्छा बोलेगा दर्शक तो उसके फैन बनेंगे ना अनुराग भदौरिया जी, ऐसे तो बन नहीं जाएंगे। तो आप कह रहे हैं क्यों आप 2014 की बात क्यों नहीं की जाए? जो छोड़कर गए थे उसके आगे की बात तो की जाएगी ना, लेकिन जो छोड़ा है वो तो बताना पड़ेगा। बोलिए, सुनाइए महाराज, सुनाइए, सुनाते हैं आप, सुनाइए। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छी तरह
सरकार को डिफेंड कर लेती है। हाँ। चैट जीपीटी की बात, अरे पढ़ लिख के ही तो बोला जाता है। हाँ। कहीं से तो आदमी पढ़ेगा, किताब से पढ़ेगा, चैट जीपीटी से पढ़ेगा, गूगल से पढ़ेगा, कहीं तो पढ़ेगा ना। जो अनपढ़ लोग वाली बातें करेंगे वो नहीं, जो पढ़े। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने नहीं दोगे। आप अरे आप मेरी बात हवा की नहीं है। अरे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कि किताब से पढ़ेगा, चैट जीपीटी से पढ़ेगा, गूगल से पढ़ेगा। पढ़ाई तो कहीं से तो पढ़ेगा ना, पढ़ के ही तो बोला जाता है, पढ़ के ही तो ज्ञान मिलता है ना। बोलिए अब जो पढ़ाई लिखाई महंगाई पर घेरने का मौका है, आप जा रहे हैं इधर उधर। महंगाई पे बोल रहा, महंगाई पे, अरे भाई महंगाई पे ही बोल रहा था, लेकिन आपको दर्द हो गया कि मैं बीजेपी की पोल खोलने लगा, आपको तकलीफ हो गई। आप 5 मिनट बिना सांस लिए आप बोलिए। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रैली थोड़ी ना चल रही है कि एंकर आपको टोकेगा नहीं। मेरा शो है, जहाँ मुझे लगेगा आप गलत बोल रहे हैं वहाँ पर टोकूंगी। अनुराग भदौरिया, कितना टोकोगे आप? बोलिए आप अपनी बात दिया भाई, कितना गलत। बोलिए 2015, 2016, 2020 यहाँ पे कच्चे तेल की कीमत सबसे कम स्तर पे थी। कभी 52 रुपए था, 42, 44 आया, 52 आया प्रति बैरल डॉलर मिल रहा था। हाँ। कच्चा तेल। हाँ। लेकिन आपने पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं की थी। तब कंपनी मुनाफा कमा रही थी, तो जो मुनाफा कंपनी ने कमाया, जो आपने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूं, तब सरकार ने जनता को फायदा क्यों नहीं दिया? एक बात। दूसरी बात, जब ये चुनाव हो रहा था जिसमें हेलीकॉप्टर पानी से उड़ रहे थे, क्या हेलीकॉप्टर पानी से उड़ रहे थे, जहाज पानी से उड़ रहे थे, रैलियां जो हो रही थी राज्यों में, चुनाव हो रहा था, पानी से हो रही थी, पानी से चल रही थी क्या? तभी बोल देते नहीं भाई कोई रैली नहीं होगी, वर्चुअल रैली होगी, कोई डीजल पेट्रोल खर्च नहीं होगा, चुनाव वर्चुअल रैली पे लड़ेंगे। विपक्ष भी करता, आप भी करते, आप आह्वान करते। एक बार आपने तो आह्वान उसमें किया नहीं, करते ना आह्वान कि भाई चुनाव हो रहा है, सब वर्चुअल रैली होगी, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। तब तो नहीं किया आपने, चुनाव जीत लिया, ओथ ले ली मुख्यमंत्री ने, फिर याद आया बीजेपी को, अरे भैया ईरान का युद्ध हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, अब कुछ मत खरीदो, अब सब खरीदना बंद कर दो। कमाल की बात है, मैंने कौन सी पॉलिसी समझ में नहीं आती। अपना काम कर लोगे, उसके बाद फिर सारा बोझ किस पे डाल दोगे? जनता पे। माने तकलीफ जनता समझे, तकलीफ जनता झेले, लेकिन सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार तो जैसी आफत कोई परेशानी बुलाती है, क्या वो उससे भाग रही है? 10 सेकंड 10 सेकंड, अच्छा 5 सेकंड। अरे आप बीच में टोके थे ना, मेरा समय आप ले गए थे, 5 सेकंड। दूसरी बात मैं कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी समस्या हो गई है। वो पता क्या चाहती है? वो चाहती है कि जब भी कोई समस्या का समाधान करना होता है, विपक्ष पे डाल देती है, विपक्ष जिम्मेदार है। अच्छा बताइए, विपक्ष तो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाता है। जब यहाँ पे जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विपक्ष आपके साथ खड़ा कि नहीं खड़ा था? जबकि सिक्योरिटी आपको वहां करनी चाहिए थी, जिम्मेदारी आपकी थी कि वहां सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, वहां पे फोर्स होनी चाहिए थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए था। लेकिन मेरे बहनों का सिंदूर उजड़ा, हम विपक्ष आपके साथ खड़े थे सबक सिखाने के लिए। आज जब विपक्ष आपसे कह रहा था, ईरान का युद्ध चल रहा था कि नहीं भाई देखो संभलो, ये मुसीबत आने वाली है, दाम बढ़ सकते, तब पता क्या करते थे? बताइए आप जैसे एंकर कहते थे, कब बढ़े दाम बताइए, लास्ट कब बढ़े थे दाम बताइए। भदौरिया जी लास्ट कब बढ़े थे? 2 दिन पहले ही पूछ रहे थे ना, लास्ट कब बढ़े थे? अब बढ़ गए ना, बढ़ गए ना। तो विपक्ष की बात क्यों नहीं मानते आप लोग? विपक्ष राय देता है, राय क्यों नहीं लेते? विपक्ष की राय लेना नहीं चाहते, और जब फंस जाते हो तो विपक्ष का जिम्मेदार हो जाओ। तब 1984 में चले जाओगे, घड़ी की सुई जब टिक करना शुरू होती है और ये बंद नहीं होते। अनुराग भदौरिया जी, आपके साथ पता है बचपन में हम लोगों को एक खिलौना दिया जाता था जिसमें चाबी भर दी जाती थी, और उसके बाद उसको रख दिया जाता था। तो वो लगातार ताली बजाता रहता, बजाता मतलब वो रुकता ही नहीं था। आपके साथ यही दिक्कत है अनुराग भदौरिया जी, यही दिक्कत है आपके साथ। एक बार चालू होते हैं तो भगवान रोकते रह जाओ, शांत नहीं होते। मलूक जी, अब मेरे पास इतना भी समय नहीं है, मुझे आतिश शास्त्री जी के पास जाना है। ठीक है मलूक नागर जी, आप अपना चाबी देखिए कि आपकी चाबी किसने भरी जो। अरे अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये रोना बंद कर दीजिए, रोना बंद कर दीजिए। अनुराग भदौरिया जी टीवी पर आएंगे हरे रंग के कपड़े पहन के, गुलाबी रंग के कपड़े पर शाम को पार्टी करते, आपको नहीं बोला। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।